ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उपसम प्रकरण से और सर्ग नंबर 39 से 49 और शीर्षक जिससे सत्संग कंटिन्यू होगा। भगवान शीर्षक है भगवान विष्णु का पाताल में जाना और शंख ध्वनि से प्रहलाद को प्रबुद्ध करके उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देना। प्रहलाद द्वारा भगवान का पूजन, भगवान का प्रहलाद को दैत्य राज पर अभिषेक्ति करके कर्तव्य का उपदेश देकर क्षीर सागर को लौट जाना। आख्यान का उत्तम फल, जीवन उन्मोक्त के व्युत्थान का हेतु और पुरुषार्थ की शक्ति का कथन। तो सत्संग प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री भगवान बोले, दानवधीश उठो और तब तक इस सिंहासन पर बैठे रहो जब तक मैं शीघ्र स्वयं अपने हाथ से ही तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूँ। साथ ही पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनकर जो ये साध्य सिद्ध और देवगण यहाँ आए हुए हैं, ये सब के सब तुम्हारी मंगल कामना करें। यूँ कहकर कमल नयन भगवान नारायण ने प्रहलाद को सिंहासन पर बैठा दिया। तदंतर अप्रमेय आत्मबल से संपन्न श्री हरि ने समस्त महर्षि समुदाय, सारे सिद्धगण, विद्याधर और लोकपालों को साथ लेकर इस महान असुर प्रहलाद को आह्वान किए गए। क्षीर अवधि आदि महासागरों, गंगा आदि सरिताओं और संपूर्ण तीर्थों के जल से सींचकर दैत्यराज को उसी प्रकार अभिषिक्त कर दिया जैसे पूर्व काल में देवगणों द्वारा स्तुति किए जाते हुए इंद्र का स्वर्गलोक के राज्य पर अभिषेक किया था। उस समय अभिषिक्त हुए प्रहलाद की देवता और असुर सभी स्तुति कर रहे थे। तब सुर असुर वंदित भगवान मधुसूदन उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, जब तक सुमेरुगिरी पर्वत, पृथ्वी तथा सूर्य और चंद्रमा का मंडल कायम रहेगा, तब तक तुम राज्य करोगे और तुम्हारे समस्त गुणों की प्रशंसा होगी। तुम राग, भय और क्रोध से रहित होकर इष्ट अनिष्ट फलों का परित्याग करके समता युक्त बुद्धि से इस राज्य का भलीभांति पालन करो। शत्रु प्रजा आदि के ऊपर निग्रह अनुग्रह आदि यथावसर प्राप्त हुई दृष्टियों से देश काल और क्रिया के अनुरूप प्राप्त हुए कर्तव्य का तुम न्यायपूर्वक पालन करो और राग देश आदि विषमता का त्याग करके समबुद्धि बने रहो। आत्मा देह से अतिरिक्त है, इस भाव से लाभ हानि में सम तथा इंदता ममता से रहित कार्य करते हुए भी तुम इस जगत में बंधन को नहीं प्राप्त होगे। जगत व्यवहार को तो तुमने देख ही लिया है और उस अनुपम परम पद का अनुभव भी तुम्हें प्राप्त हो गया है। इस प्रकार तुम्हें देश कालानुरूप सभी वस्तुएं ज्ञात हैं। अब दूसरा और क्या उपदेश दिया जाए, अर्थात व्यवहार और परमार्थ दोनों में तुम कुशल हो, अतः अब तुम्हें उपदेश की आवश्यकता नहीं है। राग, भय और क्रोध से रहित तुम्हारे राजा होने पर अब देवताओं द्वारा प्राप्त दुख न तो असुरों में टिक सकेगा और न उनका संहार ही कर सकेगा। आज से देवताओं और दानवों का युद्ध नहीं होगा, जिससे जगत स्वस्थ हो जाएगा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, वत्सराम प्रहलाद से ऐसा कहकर कमल नयन भगवान नारायण देवता किन्नर और मनुष्यों के साथ उस दैत्य सदन से चल पड़े। उस समय प्रहलाद आदि असुर पीछे से उन पर अंजलि भर भर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, जिससे गरुड़ के पंख का पिछला भाग पुष्पों से आच्छादित हो गया था। इस प्रकार क्रमशः चलते हुए वे क्षीर सागर के तट पर जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने देवताओं को विदा कर दिया और स्वयं शेष सैया पर स्थित हो गए। इस प्रकार शेष सैया पर विष्णु, स्वर्गलोक में देवताओं सहित इंद्र और पाताल में दानवराज प्रहलाद तीनों संताप रहित होकर स्थित हुए। श्री राम प्रहलाद की ज्ञान प्राप्ति संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली तथा अमृत के समान शीतल है। उसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। संसार में जो मनुष्य चाहे वे घोर से घोर पातकी क्यों न हो, विवेक पूर्वक उनका विचार करेंगे, वे शीघ्र ही परम पद को प्राप्त हो जाएंगे।
अज्ञान ही पाप कहलाता है और उस अज्ञान का नाश विवेकपूर्वक विचार करने से होता है। इसलिए पाप का समूल विनाश करने वाले विचार का परित्याग नहीं करना चाहिए। प्रहलाद की इस सिद्धि का विवेकपूर्वक विचार करने वाले लोगों के पूर्व के 7 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, भगवान महामनस्वी प्रहलाद का मन तो परम पद में तल्लीन था, वह 5 जन्य शंख की ध्वनि सुनकर कैसे प्रबुद्ध हुआ, यह बताने की कृपा करें। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, निर्दोष स्वरूप वाले राम, लोक में 2 प्रकार की मुक्ति होती है, एक सदेह मुक्ति अर्थात जीवन मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति। इन दोनों का विभाग इस प्रकार है, सुनो। जिस अनासक्त बुद्धि वाले पुरुष की इष्ट अनिष्ट कर्मों के ग्रहण त्याग में अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, अर्थात जिसकी इच्छा का सर्वथा हो गया है, ऐसे पुरुष की स्थिति को तुम जीवन मुक्त अवस्था सदेह मुक्ति समझो। फिर देह का विनाश होने पर पुनर्जन्म से रहित हुई वही जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति कही गई है। श्री राम जिन्हें विदेह मुक्ति की प्राप्ति हो गई है, वे फिर जन्म धारण करके दृश्यता को प्राप्त नहीं होते। ठीक उसी तरह जैसे भुना हुआ बीज जमता नहीं है। माँ बाहो, राम प्रहलाद के अंतःकरण में शुद्ध सत्वमयी वासना स्थित थी। वह शंख ध्वनि होते ही उद्बुद्ध हो उठी। अपनी उसी वासना से प्रहलाद को बोध प्राप्त हुआ था। श्री हरि ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए उनके मन में जैसा संकल्प होता है वह शीघ्र ही उसी रूप में मूर्त हो जाता है, क्योंकि परमात्मा ही सबके कारण है। भगवान वासुदेव ने यों ही ऐसा संकल्प किया कि प्रहलाद प्रबुद्ध हो जाएं, त्यों ही वह क्षण मात्र में उठ बैठा, अर्थात भगवान के संकल्प से ही प्रहलाद 5 जन्य शंख की ध्वनि से प्रबुद्ध हो गया। भगवान वासुदेव ने निजी स्वार्थ के बिना ही प्राणियों के कल्याण हेतु अपने आत्मा में ही जगत की सृष्टि के लिए विष्णु रूप से शरीर धारण किया है। परमात्मा के साक्षात्कार से शीघ्र ही भगवान माधव का दर्शन प्राप्त हो जाता है और उन माधव की आराधना से शीघ्र ही निर्गुण निराकार परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। वाह भगवान वाह, हमारे माधव भगवान भी बिल्कुल ऐसे ही हैं भगवान। श्री राम जी ने पूछा, भगवान आप तो संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं, अतः आपके शुद्ध वचन रूपी किरणों में से हम उसी प्रकार आहादित हुए हैं जैसे चंद्रमा की रश्मियों के स्पर्श से अनाज के पौधे प्रफुल्लित हो जाते हैं। परंतु गुरुदेव, यदि पुरुषार्थपूर्वक प्रयत्न करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो भगवान माधव के वरदान बिना प्रहलाद अपने पुरुषार्थ से ही क्यों नहीं प्रबुद्ध हुआ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, महामनस्वी प्रहलाद ने जिन जिन पदार्थों को प्राप्त किया था वे सभी उसे अपने पुरुषार्थ से ही मिले थे। उनकी प्राप्ति में दूसरा कोई कारण नहीं था, क्योंकि प्रहलाद ने परम पुरुषार्थ से जो भक्ति की उसी से भगवान ने उनको वर दिया। इसलिए भगवान का वर मिलना भी अपना पुरुषार्थ ही है। जो विष्णु है वही सबका आत्मा है और जो सबका आत्मा है वही विष्णु है। इस प्रकार पुष्प और उसकी सुगंध की भांति आत्मा और नारायण भिन्न नहीं हैं। पहले प्रहलाद नामक आत्मा ही अपने आप अपनी परम शक्ति से ही विष्णु भक्ति में नियुक्त हुआ। फिर उसने स्वात्मभूत विष्णु से ही स्वयं यह वर प्राप्त किया और स्वयं ही अपने मन को विचारशील बनाकर स्वयं ही आत्मज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार कभी तो आत्मा अपने आप में ही अपनी शक्ति से प्रबुद्ध हो जाता है और कभी भक्ति रूपी प्रयत्न से प्राप्त होने वाले विष्णु रूप से प्रबोधित किया जाता है। इसलिए किसी को जहाँ कहीं भी जो कुछ प्राप्त होता है वह सब उसे अपने सामर्थ्य रूप प्रयत्न से ही मिलता है, कहीं भी किसी अन्य कारण से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।